नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जल संसाधन मंत्रालय, बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या डी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम पर फैले हुए प्लास्टिक के कचरे को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है। ये नियम साल 2022 तक कम उपयोगिता वाले और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करते हैं। इस नियम के मुताबिक 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई है और 31 दिसंबर 2022 से इसे 120 माइक्रोन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2। इप्सा के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. इप्सा का कोई मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है। 2. इप्सा फंड का प्रबंधन यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही या डी 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही। हाल ही में भारत द्वारा भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका यानी इप्सा के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इप्सा का कोई मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है। इप्सा साउथ साउथ कोऑपरेशन और एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक त्रिपक्षीय विकासात्मक पहल है जिसकी स्थापना साल 2004 में की गई थी। इप्सा के फंड का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में खबरों में रहा तपस पोर्टल किससे संबंधित है? ए शिक्षा, बी बैंकिंग, सी रक्षा या डी कराधान। इसका सही उत्तर है ए शिक्षा। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शिक्षा क्षेत्र से संबंधित तपस यानी ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल को बढ़ावा देना है। ये एक मूक प्लेटफॉर्म है यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म जिसमें रिकॉर्डेड व्याख्यान और ई अध्ययन की सामग्री होगी। इसमें 5 बुनियादी कोर्स जैसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम, जरा चिकित्सा, बुजुर्गों की देखभाल, मनोविकृति की देखभाल एवं प्रबंधन, ट्रांसजेंडर और सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर व्यापक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्न संख्या 4। परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1. परमाफ्रॉस्ट वो क्षेत्र है जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था में हो। 2. ये मुख्यतः उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही या डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही। परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी के एक बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। उत्तरी गोलार्ध की लगभग 1/4 भूमि में परमाफ्रॉस्ट मौजूद हैं। ये स्थायी रूप से मुख्यतः उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट मिट्टी में पत्तियां, टूटे हुए वृक्ष आदि बिना किसी खास क्षति के यानी बिना क्षय हुए सुरक्षित रहते हैं। यही कारण है कि यह क्षेत्र जैविक कार्बन से समृद्ध होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने रूस के साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में 2 केवलॉइन शावकों की खोज की जो 28,000 साल से दबे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों के संबंध में सही कथन हैं। 1. इसकी शुरुआत साल 2015 में की गई थी। 2. इसका आयोजन रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा वार्षिक तौर पर किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं केवल कथन 1 सही, केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही या डी 1 और 2 दोनों गलत। इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही।
22 अगस्त 2021 से 4 सितंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों का आयोजन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित होता है, जिसमें विश्व भर से सेनाएं भाग लेती हैं। मूल रूप से रूस में आयोजित होने वाले इन खेलों को खेलों की प्रकृति के हिसाब से रूस सहित 11 अलग अलग देशों में करवाया जाएगा। इस वर्ष सैन्य खेलों के 7वें संस्करण में 42 देशों की 280 से अधिक टीमें भाग लेंगी। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी और इन खेलों को वॉर ओलंपिक की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न संख्या 6, स्लेंडर लॉरिस के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, ये भारत और भूटान की स्थानिक या मूल लॉरिस की एक प्रजाति है। 2, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, झाड़ीदार जंगलों, पर्णपाती वनों और दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस है ए केवल कथन 1 सही, बी केवल कथन 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है बी केवल कथन 2 सत्य। हाल ही में पर्यावरणविदों ने मांग की है कि स्लेंडर लॉरिस के संरक्षण के लिए तमिलनाडु के कदवू रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाए। ये भारत और श्रीलंका की स्थानिक मूल लॉरिस यानी प्राइमेट की एक प्रजाति है। ये अपना अधिकांश जीवन वृक्षों पर व्यतीत करते हैं। IUCN ने इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है और ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, झाड़ीदार जंगलों, अर्धपर्णपाती वनों और दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस देश में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत जीन बैंक का शुभारंभ हुआ? ए भारत, बी कनाडा, सी नॉर्वे या डी चाइना। हाल ही में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज यानी NBPGR पूसा नई दिल्ली में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का शुभारंभ किया गया। जर्मप्लाज्म की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये जीन बैंक कृषि और किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करें तो नई दिल्ली के अलावा ये पूरे देश भर में अपने 10 क्षेत्रीय स्टेशनों के माध्यम से इन सिटू और एक्स सिटू जर्मप्लाज्म संरक्षण की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। नॉर्वे के स्वॉलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट में दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रह निर्मित है। प्रश्न संख्या 8, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा देश के 10 शहरों में हथकरघा डिज़ाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। निम्न में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? ए कोलकाता, बी भागलपुर, सी पानीपत या डी गोरखपुर। इसका सही उत्तर है डी गोरखपुर। वस्त्र मंत्रालय ने देश के 10 शहरों यानी कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर और पानीपत के बुनकर सेवा केंद्र में डिज़ाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन शहरों में गोरखपुर शामिल नहीं है। ये केंद्र राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT द्वारा स्थापित किए जाएंगे। ये संसाधन केंद्र निर्यातकों, निर्माताओं, डिज़ाइनरों, बुनकरों और अन्य संबंधित लोगों के लिए डिज़ाइन और संसाधनों की एक रेपोजिटरी उपलब्ध कराएंगे और हथकरघा क्षेत्र में डिज़ाइन आधारित उत्कृष्टता का निर्माण इससे होगा। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त का दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, ट्राइफेड यानी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। 2, ये राज्यों, जिलों, गांवों में नए कारीगरों और उत्पादों की पहचान करने के लिए जनजातीय कारीगर मेलों यानी ट्राइबल आर्टिसन मेलास यानी TAMs का आयोजन करता है। आपके ऑप्शंस हैं केवल कथन 1 सत्य, बी केवल कथन 2 सत्य, सी 1 और 2 दोनों सही, या डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है बी केवल कथन 2 सही। ट्राइफेड राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों को ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ साथ सशक्त बनाना है ताकि वे अपने कार्यों को अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से पूरा कर सकें। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वनोत्पाद की मार्केटिंग करता है तथा ऐसे उत्पादों की मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र से ये जुड़ा हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, संवाद कार्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? 1, ये कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। 2,
इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहंस द्वारा किया जा रहा है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों गलत, या डी न तो एक न ही दो। इसका सही उत्तर है ए केवल कथन एक असत्य। संवाद यानी सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है, न कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ये उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करता है जो बच्चे तस्करी के शिकार हुए हैं या अनाथ हैं। निमहंस के बारे में बात करें तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के तौर पर कार्यरत है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज़। आपके प्रश्न कितने सही हुए और कितने गलत, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, ये दोनों बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द हाजिर होंगे नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।